सभी को जय बाबा स्वामी। अभी हम सत्र शुरू करते हैं। अ, आज के सत्र को शुरू करने से पहले कुछ बातें बताना चाहती थी कि अभी हमने ना अ, जैसे कि हमारे अभी जो ट्रेनिंग्स हैं वो तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। हर हफ्ते एक अलग व्यक्ति अलग अलग टॉपिक्स को मतलब सिलेबस के हिसाब से ही हम लोग जा रहे हैं। हमने 2 चैप्टर्स अभी तक खत्म कर दिए हैं और अब हम तीसरे चैप्टर पे जाएंगे। अगले हफ्ते से शुरू करेंगे तीसरे और चौथे चैप्टर में। तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छे से हो रही है। सभी लोग अलग-अलग चैप्टर्स को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से जा रहा है। इस गुरु कार्य के अंदर और 2 बातें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हैं ये कोई नए फ़ोन नंबर से जो जुड़े हैं, क्या आप अपना नाम लिख सकते हैं? कोई फ़ोन नंबर से जुड़ा है, पता नहीं चल रहा है कौन है। तो इस गुरु कार्य के अंदर एक जो होता है कि कॉलेज को अप्रोच करना और वहाँ पे किस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए कोर्स के बारे में, हम लोग क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे कॉलेज को हमारे क्या-क्या ऑफरिंग्स दे सकते हैं, वो सारी बात बताने के लिए जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, तो उसके लिए भी हम लोग एक अलग से एक सत्र रखने वाले हैं। उस सत्र को राजशेखर जी लीड करेंगे। राजशेखर जी अभी काफ़ी समय से अलग-अलग कॉलेजेस में जाकर के अप्रोच करना उनके साथ में मतलब अच्छे से वो पूरा एक्सप्लेनेशन देना और वो काफ़ी सारे साधकों को भी अपने अंडर तैयार कर रहे हैं। तो उनसे अनुरोध किया है कि वो जो सत्र होगा जिसमें लिएज़निंग का जो वर्क जो होता है सत्र ये कॉलेजेस में जाके अप्रोच करना वगैरह, उसके अंतर्गत क्या-क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उसके बारे में एक अलग से सेशन राजशेखर जी होस्ट करेंगे। बहुत जल्दी आपको उसके बारे में बताएँगे। इसी के साथ-साथ और एक इम्पोर्टेंट कोर्स के अंतर्गत होता है, वो होता है ओरिएंटेशन देना। यानी हम कोई भी कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ये कोर्स के लिए ऑप्ट करेंगे। तो उनको ऑप्ट करने के लिए उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए ना, इस कोर्स के अंदर क्या है? वो सारी बातें उनको बताना, कैसे ये कोर्स सिर्फ कांसेप्चुअल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना जो होता है, वो ओरिएंटेशन के अंदर होता है। तो ओरिएंटेशन के बारे में एक अलग से सत्र भी दर्शना जी लेने वाली हैं। दर्शना जी भी अभी हमारी टीम में काफ़ी समय से वो कोर्स को कीर्ति कॉलेज में वो भी पढ़ा रही हैं। बहुत सारे हमारे साधक तैयार हो गए हैं, जो कॉलेजेस में मतलब एसआईएस में कुछ लोगों ने पढ़ाया है। अब कीर्ति कॉलेज में भी कुछ लोग पढ़ा रहे हैं और और भी कॉलेजेस अभी जुड़ते जा रहे हैं, जो अगले एकेडमिक ईयर के लिए तैयार हैं। तो एक ओरिएंटेशन जो होता है ना बच्चों को देने का कोर्स का, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बहुत जल्दी उसका भी एक अलग से एक सत्र होगा, उसका भी आपको ग्रुप में बताया जाएगा, उसको दर्शना जी लीड करेंगी और लिएज़निंग का जो है, उसका जो ट्रेनिंग सेशन है, वो राजशेखर जी लीड करेंगे। इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि इस गुरु कार्य के अंतर्गत जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आप रेगुलर जाकर के क्या बोलते हैं सेशंस बहुत सारे लोग हैं, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन शायद उनके काम के वजह से या बाकी के कमिटमेंट्स के वजह से या टाइमिंग मिसमैच के वजह से आप लोग शायद जाकर के एक जगह पे पढ़ाने का काम नहीं कर सकते होंगे। लेकिन ये गुरु कार्य सिर्फ जाके को पढ़ाना इतना ही नहीं है, उसके अंदर और बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले कॉलेज को अप्रोच करना, वहाँ पे उनको कोर्स के बारे में बताना, फिर कोर्स का एक ओरिएंटेशन सेशन लेना, फिर कोर्स के अंदर ना हम लोग एक्सपर्ट टॉक भी रखते हैं। तो स्पेसिफिक क्या बोलते हैं टॉपिक के ऊपर बच्चों के लिए एक्सपर्ट टॉक रखते हैं। तो अगर आपको आप ये सब चीज़ों से भी जुड़ सकते हैं, यानी इस हम लोग होगा तो क्या होगा? उसका भी रखेंगे ताकि सभी लोग ना
अलग अलग वे में कहीं से भी कैसे भी आपको जिस तरीके से भी इस कार्य से जुड़ना है, आप अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो इसके लिए जो मटेरियल प्रिपेयर करना है, वो मटेरियल प्रिपेयर करने में भी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जाकर के कोर्स को पढ़ाते हैं, वही जुड़ सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग हम सभी के लिए क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आप किसी तरीके से इस कोर्स से जुड़ेंगे, तो भी आपको कोर्स का पूरा 360 एंगल समझ में आना चाहिए ना। हाँ, आनंद जी आपने 360 एंगल ही शब्द इस्तेमाल किया। तो मतलब देखिए हम लोग एक ही इससे जुड़ मतलब सेम बोल रहे हैं। तो सभी को सभी एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आप अगर कोर्स के बारे में बात करने जाएँगे और प्रिंसिपल ने बताया कि भई इसका असेसमेंट कैसे होता है? तो आपको पास जवाब होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोगों ने आज का सत्र जो है, वो असेसमेंट और इवैल्यूएशन का किस तरीके से होता है, उसके बारे में एक सेशन रखा है। हम कुछ असाइनमेंट्स ट्राई आउट करेंगे। ये असाइनमेंट्स हमने किए हुए हैं पहले। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ये हार्डकोर वैसे के वैसे ही लो। आप उसमें थोड़ा-सा अपने क्राउड के हिसाब से और जगह के हिसाब से मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। लेकिन वो मॉडिफ़िकेशन करते समय में आपको क्या ध्यान में रखना होगा, वो हम बताएँगे आज आपको कि क्या चीज़ के बेसिस पे वो असाइनमेंट प्लान किया गया है। तो आज हम मुख्य रूप से चैप्टर 1 और 2 यानी योग विथ नेचर और योग विथ सोल के अंदर हम लोग कौन से असाइनमेंट्स लेते हैं, पूरे 4 क्रेडिट कोर्स का मार्किंग सिस्टम किस तरीके से होता है, इसमें कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या-क्या लेना होता है, ये एक बार समझ में आया ना तो बहुत आसान हो जाएगा। यानी सब कुछ ईज़ी ही है, बस समझने का ये है। और सभी लोग जो हैं ना एक जगह पे अभी जो भी गुरु कार्य से जुड़ते हैं, तो जो टीचर्स वहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, वो एक ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। एग्ज़िबिशन होस्ट करने के लिए लोकल साधक हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो एग्ज़िबिशन होस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि एक ही गुरु कार्य है ना, उसमें अलग-अलग तरीके से बहुत लोग जुड़ सकते हैं। यानी आपके यहाँ पे हो सकता है कि कोई बहुत वरिष्ठ साधक हैं, जो प्रचार कार्य में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन वो शायद रेगुलर क्लास देने के लिए नहीं आ सकते, तो आप उनको एक्सपर्ट टॉक में बुला सकते हैं। वो आकर के 1 डेढ़ घंटे का एक्सपर्ट टॉक देकर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको आपको बताना होगा कौन से टॉपिक पे लेना है, यानी अपने लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग के अंतर्गत के टॉपिक को लेकर के वो एक्सपर्ट टॉक देंगे। लेकिन वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे कोई आयुर्वेदाचार्य हैं, जो बहुत अच्छे हैं, साधक हैं, बहुत अच्छा प्रचार कार्य भी कर रहे हैं और और आपको लगता है कि बच्चों को अगर हमने लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग के अंतर्गत हमने उनको ये भी बताया कि इससे आपके ऊपर हेल्थ वाइज़ क्या फ़र्क पड़ता है। इस ध्यान योग से। तो अगर एक आयुर्वेदाचार्य आकर के बताते हैं, वो डेढ़ घंटे का सेशन लेते हैं, तो वो बताएँगे कि गुरुदेव जो भी हमको ज्ञान दे रहे हैं, उसके अंदर से हमारे अंदर हेल्थ बेनिफिट्स क्या आएँगे? हमको किस-किस तरीके से न्यूट्रिशन या डाइट या ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत वास्ट है ये। मतलब आप लोगों में से भी कुछ लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों में से कोई-कोई लोग होंगे, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े होंगे। आप लोग उसको एक अलग एक्सपर्ट टॉक के अंदर ऐसा भी एंगल दे सकते हैं कि भई अ, कॉर्पोरेट क्षेत्र में या ऑफिस में या जॉब में ये ध्यान योग से जुड़ने के बाद मेरे अंदर क्या-क्या गुण विकसित हुए। इसके एंगल में भी एक बता सकते हैं। तो एक्सपर्ट टॉक के अंदर बहुत सारे विषय हम लोग वो भी जोड़ सकते हैं, जो इस नॉर्मल कोर्स के अंदर नहीं ले पाए हों। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसके अंदर के ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, जो आपको लगता है अभी जैसे एसआईएस में हमने पहले कोर्स लिया ना, तो तब वहाँ पे हमको ऐसे लगा कि जो द्वैत-अद्वैत का टॉपिक है, वो टॉपिक के ऊपर हमको लगा कि खास एक अलग से एक्सपर्ट टॉक होना चाहिए। तो वहाँ पे सचिन दादा आए थे और सचिन दादा ने आकर के द्वैत-अद्वैत के ऊपर खास तौर से एक अलग से सत्र लिया। मतलब वो डेढ़ घंटे का लिया उन्होंने।
और फिर ये जो एक्सपर्ट टॉक होते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर भी मार्किंग होती है। तो इस प्रकार से ना अलग-अलग वे से इस गुरु कार्य में आप अपने समय का नियोजन करके जुड़िए, और जब आप जुड़ेंगे ना, तो आप अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए। अभी जैसे कि स्वामी जी ने सभी पदाधिकारियों को फ्री कर दिया है, तो उन पदाधिकारियों के पास कितना सारा एक्सपीरियंस है, तो आप उनको प्रोत्साहित कीजिए कि इस गुरु कार्य से जुड़े, कमिटेड वे में जुड़े, और उनको भी आप एज एक्सपर्ट्स बुला सकते हैं, जो रेगुलर समय दे सकते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वो तो बिल्कुल भी इसको रेगुलर वे में क्लासेस भी ले सकते हैं, या उनको हम बोल सकते हैं कि जब फील्ड विजिट होगा, बच्चों को लेके हम निसर्ग के सानिध्य में लेके जाते हैं फील्ड विजिट के लिए, वहां पे उनको बुला सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि वहां पे आप उनको अनुभूति करवाएं या वहां पे उनके साथ बातें करें। तो इस तरीके से ना सभी जितने भी साधक हैं ना, अलग अलग वे से हम सबको जोड़ सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों को ध्यान देनी है कि जैसे ही हम एक कॉलेज को अप्रोच करते हैं, हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए कि वहां पे हम कम से कम हफ्ते में 1 दिन ध्यान चालू करें बच्चों का। भले हमारा कोर्स 3 महीने बाद शुरू होगा, जब एकेडमिक ईयर, अभी फॉर एग्जांपल आपने अभी जनवरी में अप्रोच किया, और जनवरी में अप्रोच करने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी अपना सब टर्म का नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का प्लानिंग ही कर रहे हैं, तो समय रहेगा। लेकिन आप उनको बोल सकते हैं क्या हम हफ्ते में 1 दिन यहाँ पे बच्चों का ध्यान चालू कर सकते हैं क्या? तो उससे क्या होगा, जब हमारा कोर्स चालू होगा ना, तब तक बच्चों की धीरे धीरे ध्यान की बैठक हो जाएगी, और फिर उनकी रिसीविंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, कोर्स हमारा 3 महीने में या 6 महीने में, मतलब अगर 4 क्रेडिट का कोर्स होगा तो 3 महीने में खत्म होगा, और अगर 2 क्रेडिट का होगा तो वो 6 महीने में खत्म होगा। तो ये 6 महीने के बाद क्या, तो अगर आप नियमित ध्यान का अगर एक सेशन शुरू कर देते हैं ना, तो ये जैसे जैसे कोर्स खत्म भी हो जाएगा ना, उसके बाद भी वो सेशंस चालू रहेंगे, वो बंद नहीं हो जाएगा, उसमें खंड नहीं आएगा। इसलिए हमें सबसे पहले तो वहां पे नियमित रूप से ध्यान चालू करने का शुरू करना चाहिए। तो अभी आनंद जी ने कुछ लिखा है, SIS द्वैत अद्वैत, व्हाट इज SIS? SIS यानी, SIS मतलब SIS यानी SIS कॉलेज जो नेरुल में हमारा पहला पायलट रन हुआ ना कोर्स का, सॉरी मुझे SIS कॉलेज बोलना चाहिए था, मेरी गलती, क्षमा चाहती हूँ। तो SIS कॉलेज नेरुल में जहाँ पे हमारा प्रथम हुआ था, वहां पे पूरी तरह से ये कोर्स खत्म हो गया है, अभी कीर्ति कॉलेज में शुरू है। तो वहां पे हम लोगों ने द्वैत अद्वैत के लिए खास तौर से वो चैप्टर के लिए खास तौर से उसको एक्सपर्ट टॉक में मोड़ा था, और सचिन दादा आए थे। इसके अलावा श्री कृष्ण भाई भी आए थे, उन्होंने योगासन को ध्यान योग से जोड़ते हुए एक सेशन लिया था, वो भी बहुत अच्छा सेशन हुआ था। तो अब मैं ना एक काम करती हूँ, आप लोग को सबसे पहले किस तरीके से असाइनमेंट्स की प्लानिंग होती है वो बताती हूँ। हाँ, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मैं ना शेयर स्क्रीन पे रहूंगी ना, तो आप लोग थंब वगैरह मत डालिए, क्योंकि मुझे वो दिखाई देगा ही नहीं। आप ऑफ करके बताइए जुड़ा है, क्योंकि मुझे वो और कुछ वो शेयर स्क्रीन पे जो है उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो कॉलेज की तरफ से ना ये इस तरीके से एक नोटिस निकलता है, नोटिस फॉर असेसमेंट। ये जो नोटिस तभी निकाला था उसी का दिखा रही हूँ। तो इसमें ना 100 मार्क्स हैं, जैसे आपने देखा। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे 4 क्रेडिट का कोर्स है, तो कोर्स के आखिर में MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक क्लास टेस्ट होता है, और वो टेस्ट हम लोग गूगल फॉर्म्स के माध्यम से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं,
जिससे हमारे पास सारा रहता है। इसको 20 मार्क रहते हैं। अगर कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हर एक चैप्टर है उसके ऊपर से कुछ असाइनमेंट्स देते हैं। तो बच्चों को हमने ना यहाँ पे एक स्क्रैप बुक मेंटेन करने को कहा था। एक नोटबुक था, वही नोटबुक में वो सारे असाइनमेंट्स करते थे और उन असाइनमेंट्स की चेकिंग होती थी। तो जो योग विथ नेचर और योग विथ सोल, ये 2 चैप्टर्स थे, उसके ऊपर से हमने उनको असाइनमेंट्स दिए थे। योग विथ नेचर के अंदर उनको पंच तत्व के ऊपर से नेचर के रिलेटेड कुछ बातें पूछी थी। उसके ऊपर हम लोग इसके बाद में जाएंगे, मैं पहले इसको गो थ्रू करवाती हूँ। और उसको 10 मार्क थे। और उनको ना एक योग विथ सोल का एक चार्ट पेपर पे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट दिया था, जिसको हमने बोला था तुम्हारी आत्मा का विजन बोर्ड, सोल का विजन बोर्ड, ऐसे बोला था। और ये जो उन्होंने बनाया था ना प्रोजेक्ट, वो बहुत सुंदर बनाया था। तो इसलिए हम लोगों ने जब साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का एग्जीबिशन रखा था, तो एक साइड में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का एग्जीबिशन रखा था और एक साइड में ये जो विजन बोर्ड्स बच्चों ने बनाए थे, आत्मा का विजन बोर्ड, उसका भी एग्जीबिशन रखा था। और हर एक बच्चे ने एक्सप्लेन किया था कि वो क्या है वगैरह ऐसा, उस पे भी हम जाएंगे। इसके बाद एक्सपर्ट टॉक, यानी आप वर्कशॉप, सेमिनार, एक्सपर्ट टॉक, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा, अगर वो कॉलेज के स्टूडेंट्स की रिसीविंग अच्छी है और वो लोग ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप वेबिनार भी रख सकते हैं। जैसे कि हम बहुत अच्छे अच्छे साधक हमारे यहाँ पे हैं, जैसे कि देवत भाई मेहता है, डॉक्टर देवत मेहता, उनको भी हम बुला सकते हैं कि भाई इसका कैसे हमारे ऊपर असर होता है, साइकोलॉजिकल क्या असर होता है, ऐसा भी एक एंगल हम ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने ना श्री कृष्ण जी का एक सेशन रखा था, हर एक सेशन का एक फीडबैक फॉर्म भी रखा था। और ई सेशन अटेंड करने के बाद बच्चों को बोला था कि इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है, यानी रिपोर्ट में लिखना है कि वो सेशन किस बारे में था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसमें से आपने क्या सीखा, आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, इसके ऊपर से उनको रिपोर्ट लिखने को कहा। और उसके 10 मार्क थे। और दूसरा जो एक सेशन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया द्वैत अद्वैत पे, तो उसका भी सेशन जो था उसके भी 10 मार्क थे। तो ऐसे टोटल ये 20, 10, 10 मार्क इसके हो गए। एक मिनट, कोई आए हैं, मैं लेट इन करती हूँ। इसके बाद तो ये हो गए 20 मार्क एमसीक्यू के, 20 मार्क पहले 2 चैप्टर्स के, उसके बाद 20 मार्क एक्सपर्ट टॉक के माध्यम से हमने लिया था। और फिर 20 मार्क जो थे वो था, हम लोग इनको वन यात्रा पे लेके गए थे, यानी विजिट टू नेचर। कोई भी नेचुरल जगह आपके यहाँ पे हो तो वहां पे लेके जा सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत ही लकी हैं, आपके आसपास अगर बच्चे, आपका जो कॉलेज है वो एकदम सपोर्टिव है, तो आप उनको कोई भी एक हमारी ध्यान स्थली पे भी लेके जा सकते हैं एक दिन के लिए। और वहां पे उनको जो उनके लिए सेशन रख सकते हैं, ध्यानस्थली का विजिट अच्छे से हो सकता है। अगर ध्यानस्थली नहीं होती है तो आपके आसपास कहीं पे भी कोई समाधिस्थ गुरु की समाधि होगी, वहां पे आप लेके जा सकते हैं। और ये सब कुछ भी नहीं होगा अगर पॉसिबल, जैसे हमारे केस में पहला ही था, तो कॉलेज की तरफ से हमको ऑप्शन नहीं था कि हम दूर कहीं लेके जाए। तो पास के पास में थाना में हम उनको एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे है, नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क का एक पार्ट है, वहां पे हम उनको लेकर गए थे। और वहां पे विजिट टू नेचर, और वहां पे हमने उनको पंचतत्व की का अनुभव उनका लिया। उसके ऊपर सत्र लेने के लिए खास तौर से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, पूनम जी और भक्ति जी आए थे, ऑल द वे गुजरात से वो लोग ये सेशन लेने के लिए आए थे। सच में बहुत ही बड़ी बात है ये, क्योंकि इतनी दूर से ट्रैवल करके पूरा दिन उन्होंने ये बच्चों के साथ में बिताया, खूब आनंद आया। उन्होंने पंचतत्व का सेशन लिया वहां पे, और ये सेशन के बेस पे बच्चों को और
20 मार्क का उनको बोला था कि पूरा उनको रिपोर्ट बनाना है, मतलब वहाँ पे फ़ोटो वोटो लगा के पूरा क्या किया तुमने, पूरे स्टार्ट टू फिनिश, और सेशन में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या बातें बताई गई, तुमको क्या अनुभव आए, तुम्हारी क्या अनुभूतियाँ थी, ये सब ऑब्जर्वेशंस उनको लिखने को बोले गए, तो उसके 20 मार्क थे। फिर अभी हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं वो अटेंड नहीं कर पाए वन यात्रा को। एक मिनट, कोई आया है। हाँ। तो कुछ बच्चे थे जिन्होंने वन यात्रा वो लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, तो ऐसे बच्चों को हमने कहा था कि आप अपनी जगह के किसी भी नेचुरल प्लेस को विजिट करें या कोई भी डिवाइन प्लेस, मतलब इवन आप मंदिर में भी जाओ, और कोई भी एक मंदिर में ऐसे समय पे जाओ जहाँ पे तब एकदम शांत वातावरण है, और तब आप अनुभव करो को कि आपको आपके ऑरा का फीलिंग आ रहा है क्या, आपको वहाँ पे क्या महसूस हो रहा है, आपको वहाँ पे बैठ के ध्यान करके कैसा लग रहा है। ये उनको बोला था कि ये आप ट्राई करो, अगर वो नहीं आ पाए थे वन यात्रा में। तो ये 2 चीज़ों पे लिख के भी रिपोर्ट उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप वन यात्रा में नहीं आ पाए, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप लिख सकते हो। और इसके अलावा उनको बताया गया था कि उनका जो भी अटेंडेंस है, उनके जो भी एक्टिविटीज़ हैं और उनका क्लास में जो इंटरेक्शन है, ये सब चीज़ों के बेसिस पे लास्ट में 20 मार्क थे। तो 10 मार्क स्क्रैप बुक सबमिशन के लिए रहता था और 10 मार्क था अटेंडेंस एंड इंटरेक्शन के लिए, और उनको एक डेट दिया गया था, और ये सब चीज़ का जो क्युमुलेटिव मार्क्स होते हैं, वो 100 मार्क्स कैलकुलेट करके उनको दिए गए थे। तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो है स्क्रैप बुक के लिए वो बताए गए थे, इंडिपेंडेंट मार्क्स कितने हैं, उनको बताया गया था कि मिनिमम 20 मार्क 20% अटेंडेंस तो आपका होना ही चाहिए। नहीं, और सारे क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। हर एक चीज़ का आप देख रहे हैं कि डेट वगैरह सब कुछ दिया गया था, जो एचओडी है, उनके पास से साइन किया हुआ। बहुत ही उम्दा तरीके से और बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये कोर्स लागू हुआ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। 95 बच्चों ने ऑप्ट किया था, उसमें से 87 बच्चों ने पूरी तरह से क्राइटेरिया कंप्लीट करके ये कोर्स को फिनिश किया। अब जो बचे हुए बच्चे हैं, उनको केटी है, तो उनका केटी का भी वो क्लियर करेंगे, अगले टर्म में वो अटेंड करेंगे बाकी बच्चों के साथ में और कंप्लीट करेंगे अपने क्राइटेरिया और पूरा करेंगे होपफुली उसमें। तो इस प्रकार से साल भर का जो है, ये मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें ग्रुप पे भी शेयर करूंगी, मैं गो थ्रू करवा रही थी। अभी ना हम अ, पहले चैप्टर के असाइनमेंट्स देखेंगे। तो वैसे तो ना ये एक मिनट, मेरा शेयर स्क्रीन बंद हो गया। तो इस प्रकार से एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ये भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो इसमें ना दिया गया है कि हर एक जो एक्टिविटी है उसके गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ये पहला एक एक्टिविटी नंबर 1 दिया था, रिफ्लेक्शन ऑन अ सीड। तो अगर आप लोगों को होता है ना, तो हम 5-5 मिनट लेंगे और आप लोग भी इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस सीड को, और उसको अपने लाइफ के साथ जोड़िए। और आप बताइए कि इस फोटो को देखकर आपको क्या महसूस होता है, वो आप लिखिए कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम एक चीज ट्राई आउट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि बच्चे किस हिसाब से सोचते हैं। तो क्या हम इसको ट्राई आउट करेंगे, तो 2-3 मिनट के लिए इस पिक्चर को देखेंगे और इसको ऑब्जर्व करके आप लिखिए 4-5 वाक्य में कि इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, इस बीज को देखकर, इस चित्र को देखकर। आपके जो भी भावनाएं हैं वो आप लिखिए।
और फिर मैं बच्चों ने जो लिखा है ना वो भी आपको दिखाऊंगी। क्या कोई शेयर करना चाहेगा? जी आनंद जी बताइए, उसके बाद योगेश जी बताइए। स्मॉल है उसका साइज हम्म। पहला, एकदम डेलिकेट है। हम्म। आजू बाजू अलग अलग परिस्थितियां है उसके पास। हम्म। उसकी जो उसकी दृष्टि है देखने की, वो ऊपर की ओर है, वो नीचे नहीं देख रहा है। हम्म। तो ये 4 पॉइंट मुझे याद आए। जय वाह। बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। योगेश जी। जय वसमी। हाँ। हाँ, इसमें ऐसा दिख रहा है, ये इसकी जो जड़ें हैं ना, हाँ। तो जड़ें भी दिख रही है और ऊपर पत्ते भी नए नए जो आ रहे हो दिख रहे हैं। तो उसके साथ मतलब दोनों साइड डेवलपमेंट है। जैसे हम्म। जैसे ऊपर जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम्म। उसकी जड़ें भी नीचे जा रही है। हम्म। मतलब वो जो अच्छा डेवलपमेंट करना है तो आपकी जड़ें मजबूत मतलब अंदर होनी चाहिए। जय। तो वो मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि बता रहा है जितना आपका आंतरिक विकास होगा अंदर, जैसे जमीन के अंदर, तो उतना वो बढ़िया इफेक्ट बाहर भी मिलेगा। तो अंदर की जो स्थिति रहेगी वो बाहर की स्थिति रहेगी, शायद वाह। ऐसा भी दिखता है। वाह। थैंक यू। वाह। नीता जी। जय बाबा स्वामी। मुझे ये देखते बराबर ही जो 3 इंस्टेंट मेरे मन में आया है मैं बताती हूँ। एक तो ग्रो हमेशा करते रहना है, दूसरा एनर्जेटिक रहना है, और हमारे भीतर जो हमारा मूल है हमें उसे नहीं छोड़ना है। ये 3 चीजें मुझे लगी है। जय बाबा वाह, स्वामी। बहुत बढ़िया। और ये कोई 932823 ऐसे नंबर है, नाम नहीं है। यस, मैं भक्ति जामनगर से। जय बाबा अच्छा, स्वामी। जय बाबा स्वामी। मुझे ऐसा देख के लगा कि बीज का अंकुरित होना वो प्रकृति का हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है। देखने से ही ऐसे हमें परमात्मा की अनुभूति का अनुभव हो रहा है। और हाँ, और ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि प्रगति का दिखाता है। और किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को प्रकट करता है, लुक एब्सोल्युटली, नहीं जाता। ऐसा बहुत बढ़िया। दक्षा जी। जय बाबा स्वामी। मैंने दो चार चीजें लिखी है, मैं पढ़ती हूँ। हर एक बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है। दूसरा है कि ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर की तरफ उठना है कोई भी एस्पेक्ट में, तो ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिकल हो या तो फिर हम आध्यात्मिक तरीके से हम अगर देखें तो ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है। कोई भी परिस्थिति में हम पनप सकते हैं। ये वाह। देख के ऐसा लगता है कि परिस्थिति हमारे आजू बाजू की कोई भी हो, लेकिन एक छोटे से बीज की तरह हम भी एक वृक्ष बन सकते हैं। उसके बाद है धरती माँ के सानिध्य में वृक्ष ऊपर की तरफ उठता है। मतलब वो धरती माँ या तो हमारा पंच तत्व, जैसे सूर्य का किरण हम ग्रहण करते हैं, धरती माँ की एनर्जी ग्रहण करते हैं और हम बढ़ते हैं। जी। और
सब प्रकृति के साथ समरस होके हम बढ़ पाते हैं आगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग अगर चैट बॉक्स में डालेंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। एक्चुअली 5 बजे के बाद ना सचिन दादा भी इस कॉल में जुड़ने वाले हैं, वो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो आप लोग अगर चैट बॉक्स में डालेंगे ना तो सभी को देखने को भी मिलेगा। और अब हम देखते हैं कि अभी ये तो हम लोग साधक हैं, तो हमको तो बहुत कुछ पता है, तो स्वामी जी जो बोलते हैं उन सब चीजों को हम फटाफट जोड़ते हैं इसके साथ। अब जब बच्चे लिखेंगे ना तो हमको उसमें क्या देखना है, बच्चे बहुत बहुत शैतान भी होते हैं। वो करेंगे कि वो चैट जीपीटी में डालेंगे और लिखेंगे उत्तर इसमें। तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि ये जेन्युइन है कि नहीं? बताइए, कैसे पता चलेगा कि उन्होंने चैट जीपीटी से निकाल के आंसर लिखा है या सच्ची में उनका जेन्युइन आंसर है? कैसे पता चलेगा? कौन बताना चाहेगा इसके बारे में कि हमको कैसे पता चलेगा कि आंसर जो लिखा है वो उनका जेन्युइन है? या उर्वी जी बताना चाहेंगी? उर्वी जी। जी। वैसे चैट जीपीटी से जो भी स्टूडेंट लिखते हैं उनकी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है वैसे, क्योंकि वो एक लैंग्वेज एकदम प्रोफेशनल जैसी होती है। फर्स्ट तो लैंग्वेज, फिर जो भी लिखते हैं उसको हम थोड़ा और बोले उनको कि थोड़ा ये आप नरेट करोगे कि क्या कहना चाहते हो। तो ऐसा कॉपी पेस्ट किया होगा तो उनके पास ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा नहीं वैसे। बिल्कुल। तो 2-3 चीजों से वैसे पता तो चल ही जाता है। फिर हम रिलेटेबल से पूछेंगे आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में ये रिलेटेबल है, तो उसका भी शायद आंसर नहीं होता है। तो एग्जैक्टली आपने बहुत सही बताया। सबसे लास्ट पॉइंट जो बताया है ना वही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग उनको जब लिखने को बोलेंगे ना तो हमको उसको उनके लाइफ के साथ जोड़ के लिखने को बोलना है, यानी एग्जाम्पल के साथ। यानी मार्क्स भी जब देंगे ना हम उनको, तो मार्क्स देते टाइम पे हमको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या उनके आंसर में क्लैरिटी है, क्या कौन से मुद्दे उन्होंने लिखे और उन मुद्दों को क्या वो अपने लाइफ से जोड़ के किसी एग्जाम्पल के साथ बताते हैं क्या। अब ये बच्चे ये ऐसा लिख पाए, इसके लिए सबसे पहले हमको क्लास में हमको क्या अपेक्षित है इस असाइनमेंट में, ये उनको क्लियरली बताना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपनी अपेक्षा ही बताई नहीं कि हमको ये इस प्रकार से आंसर अपेक्षित है, तो फिर बच्चे कुछ भी अपने मन का लिखेंगे। इसलिए जरूरी ये है कि उनको बताए कि ये क्लास में हम ये असाइनमेंट ले, एक बार 5 मिनट उनको ये चित्र दिखाएं, उनको बोलने को लगाएं, फिर उनको बोले कि घर पे जाके इसको करो। मतलब ऐसे ही चित्र भेज दिया उनको और बोला घर पे जाके इसके ऊपर से लिख के लाओ, ऐसा नहीं। इसको क्लास में डिस्कस करना है। उनको बोलना है कि आप अपने लाइफ का कोई भी एक ये पॉइंट लो और एक मिनट, कोई जुड़ा है, आप अपने लाइफ का एक पॉइंट लो और उसमें आपको ये कैसे मदद मिलेगी इस चित्र को देख। मीटिंग चल रहा है आपके। जय बाबा स्वामी, जय बाबा स्वामी, कुछ बोले आप? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से उसको हम मार्क्स देंगे। तो जब मार्क्स देंगे तो अभी फॉर एग्जांपल इसके अंदर इन्होंने ये देखिए अलग अलग चित्र लिए हैं। एक वो चित्र था, एक ये ड्रॉप का चित्र लिया है, ठीक है। एक ये चित्र भी उन्होंने दिया था। तो ऐसे अलग अलग नेचर से रिलेटेड चित्र रखकर उस चित्र के ऊपर से उनकी क्या भावनाएं हैं, वो भावनाएं और उसमें से वो क्या सीखते हैं, यानी निसर्ग से वो क्या सीखेंगे, ये चीज की तरफ। मतलब ऑब्जेक्टिव मेन क्या है कि निसर्ग से हम क्या सीख सकते हैं, उसके ऊपर उनका चिंतन और आत्मावलोकन शुरू हो। ये पहला चैप्टर उनका वही है कि उनका आत्मावलोकन शुरू हो, वो चीजों को देखकर उसके अंदर छिपे हुए मैसेजेस को सीखना शुरू करे।
ये इसका मेन उद्देश्य है। तो इस हिसाब से नेचर से रिलेटेड चित्र ये जो दिए हैं ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसके जैसा आप अपने चॉइस के भी इमेजेस दिखा सकते हैं। टोटल समझो आपने उनको 2 या 3 इमेजेस दिए, उसमें से उनको जो भी बेस्ट लगता है उसके ऊपर से उनका 10 मार्क का असाइनमेंट है। अब ये 10 मार्क किस प्रकार से देंगे, क्या क्राइटेरिया देखेंगे हम कि क्या आप वो ट्रू एकदम भीतर से फील करके लिख रहे हैं क्या, ये हमको पता चल जाता है। उनकी भाषा बहुत सुंदर होनी जरूरी नहीं है, सिंपल भाषा लिखेंगे काफी है, लेकिन क्या वो जो भी लिख रहे हैं वो अपने लाइफ के साथ कोरिलेट करके लिख रहे हैं क्या, इन चीजों की तरफ ध्यान देकर आउट ऑफ 10 मार्क्स देने हैं। तो ये हमारे योग विथ नेचर का असाइनमेंट हुआ। योग विथ नेचर का ही कंटिन्यूएशन होता है इसके अंदर, सॉरी एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों ने ये असाइनमेंट कैसे किया है। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, उसका एक आपको ये देखिए, ये एक बच्चे ने लिखा है बहुत सुंदर तरीके से, इस तरीके से ये स्क्रैप बुक में लिखा है, व्हाट यू सी व्हाट यू थिंक, इस प्रकार से दिया था उनको लिखने के लिए। आई सी अ स्मॉल सीड sprouting out of soil. It looks fragile yet very alive. Its roots are slowly spreading into the earth and its tiny green shoot is emerging towards. मतलब आप क्या देख रहे हो, सिर्फ जो दिखाई दे रहा है ना, क्या क्या दिख रहा है वो उन्होंने लिखा है, और उसके ऊपर से उनको क्या विचार आ रहे हैं। तो इससे ना बहुत क्लियरली हम क्या देखते हैं और क्या विचार करते हैं, ये बच्चों को ना इन दोनों को डिफरेंशिएट करना इस एक्टिविटी के थ्रू समझ में आता है। तो व्हाट यू थिंक, अ लिटिल सीड रिमाइंड्स मी दैट स्मॉल बिगिनिंग्स कैन ग्रो इनटू समथिंग ग्रेट. इट शोज दैट नो मैटर हाउ टाइनी और वीक वी सीम, विथ टाइम एंड एफर्ट वी बिकम पावरफुल. तो हम क्या देखते हैं और उसके कारण हमारे भीतर क्या विचार आते हैं, ये दोनों चीजों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना इस एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं. तो ये योग विथ नेचर के अंतर्गत ही जब हम वन यात्रा में लेकर गए उनको, तो वहां पे उनको जो कुछ भी अनुभव आए थे ना, वो भी निसर्ग से रिलेटेड ही है, पंचतत्व की अनुभूति वहां पे करवाई थी, तो उसके भी अलग से मार्क्स थे, वो 20 मार्क्स थे. तो ये हो गया हमारा एक जो योग विथ नेचर का एक्टिविटी किस तरीके से असाइनमेंट प्लान करते हैं. अब हम देखते हैं योग विथ सोल, यानी आत्मा से योग के अंदर हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज ले सकते हैं. इसके अंदर 2-3 अलग अलग हमने एक्टिविटीज लिए थे. तो योग विथ सोल के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने ना एक उनको सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चनर दिया था. आप लोग को क्वेश्चनर दिखाई दे रहा है? ऑडियो से हाँ या ना बोलिए, हाँ, क्योंकि मुझे हाँ विजिबल है. हाँ, तो ये एक सेल्फ अवेयरनेस का क्वेश्चनर दिया था उनको, जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे. व्हाट आर द 3 वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब योरसेल्फ, ये एक दिया था. ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए थे. हैज योर पर्सनैलिटी चेंज्ड सिंस चाइल्डहुड, आपका पर्सनैलिटी बचपन से बदला है क्या, अगर हुआ है तो क्या बदलाव आया है. आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं आपको लग रहा है नेचर में.
फिर आपकी कौन सी क्वालिटी है जो आप सबसे ज्यादा आपको पसंद है, आपके भीतर की क्वालिटी, आपके अंदर की कौन सा सबसे बड़ा वीकनेस है, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है, आप डिसीजंस जो लेते हैं वो लॉजिकली लेते हैं या इंट्यूटिवली लेते हैं, मतलब भीतर से इंट्यूशन से लेते हैं या उसको नाप तौल के लेते हैं। वो नेम द बिगेस्ट व्हाट इफ इन योर माइंड। व्हाट इफ यानी क्या होगा अगर ऐसा हुआ, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन है क्या। तो ये एक सेल्फ अवेयरनेस का एक क्वेश्चनर, एक वैलिडेटेड क्वेश्चनर ही हमको मिला था, तो उसी को हमने लिया। ये उनको लिखने को, ये भी हम लोगों ने उनको भरने को दिया था, ये एक असाइनमेंट दिया था। इसके अलावा एक उनको ना, जो मैंने आपको बोला था ना आत्मा का विजन बोर्ड, वो एक असाइनमेंट दिया था। वो असाइनमेंट भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से है। उसका एग्जीबिशन हुआ, बंद हो गया। मैं थोड़ी देर में आपको चित्र ढूंढ के दिखाती हूँ। वो थोड़ी देर में चित्र ढूंढ के दिखाती हूँ। आई थिंक मैंने वो जो रिपोर्ट सबमिट किया था ना उसमें डाला था उसका चित्र। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि आत्मा से योग के अंतर्गत एक प्रश्न होता है कि हम उनको मैं कौन हूं का ध्यान करवाते हैं। तो मैं कौन हूं का ध्यान करवाने के बाद धीरे 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 वो जब वो ऊर्जा लेवल तलक, मतलब उनको हम इससे पहले आप क्या थे, आप कौन हो, तो पहले वो शायद बताते हैं कि हाँ लड़का हूँ, लड़की हूँ, या इंसान हूँ, या जो भी हूँ ऐसे। फिर वो धीरे 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 उनको बैकवर्ड लेके जाते हैं उस स्तर तक जब तक उनको सही में फील हो कि वो एक सिर्फ एक एनर्जी है, एक उनका आत्मस्वरूप क्या है, उस लेवल तक वो उनको बार बार मैं कौन हूँ बोलते बोलते उस स्थिति तक वो जाते हैं बच्चे। और उनको हम बोलते हैं कि इस स्थिति में आप अपने आप को कैसे इमेजिन करते हो। तो आप उनको हम बोलते हैं कि आपको क्या लगता है, आप कहाँ देखते हो खुद को, कौन सी जगह पे देखते हो। अब ये आइडिया कहाँ से आया था कि गुरु माँ ने कहा था एक बार अपने प्रवचन में कि जब हम ध्यान करते हैं ना तो हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत बार उस ध्यान स्थली पे जाता है जहाँ पे हम पूर्व जन्म में ध्यान करते थे। तो काफी बार ऐसी जगह जो होती है ना उस ध्यान स्थली जैसी हमारी पूर्व जन्म की, वैसे जगह हमको काफी बार ध्यान में दिखते हैं। तो बच्चों को हम इमेजिन करने को बोल सकते हैं कि माउंटेन का जगह हो या जंगल हो या बीच हो, या आप कहाँ पे खुद को पसंद करते हैं, आपकी आत्मा कहाँ जाना, कहाँ रहना पसंद करेगी। तो हम उनको बोल सकते हैं वो जगह पे अपने आप को इमेजिन करो। या हम उनको बोल सकते हैं कि कुछ बच्चों ने तो बहुत सुंदर उन्होंने बोला था कि नहीं हमको और कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमको सिर्फ लाइट दिखाई देता है। तो हमने कहा ठीक है तो फिर तुम लाइट ही दिखाओ। या किसी ने कहा था कि हमको कलर्स दिखते हैं, तो हमने बोला था कि तुमको जो कलर दिखते हैं वो कलर दिखाओ ऐसे। तो उनको ये बोला गया कि आपकी आत्मा को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो किसी ने सिर्फ आउटलाइन दिखाया, एक फिगर दिखाया, ध्यानस्थ मुद्रा में एक फिगर दिखाया, हॉलो दिखाया, किसी ने उसमें रंग भरे, किसी ने सिर्फ रंग दिखाया, किसी ने फ्लेम दिखाया, ऐसे अलग अलग हर एक ने अपनी इमेजिनेशन की। तो उनको बोलते हैं कि आपको अपनी आत्मा को दर्शाना है तो किस स्वरूप में दिखाओगे। किसी ने तो बस एक पेड़ दिखाया, बोले मैं पेड़ जैसे, एकदम ये पेड़ को देखो तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है। तो हर एक जन का एक्सप्रेशन अलग रहता है। तो हम उनको बोलते हैं कि आपकी आत्मा को आपको दर्शाना हो तो आप किस तरीके से दर्शाओगे। तो वो दर्शाना है, वो पेपर के बीचों बीच होगा। अब वो पेपर पे बीचों बीच वो आत्मा को जिस तरीके से दर्शा रहे उसका एक रफ स्केच होगा। उसके बाजू में हमको वो क्वालिटीज हमारे लिखने हैं जो कभी भी हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो हमारे दिल के करीब के एकदम क्वालिटीज हैं। जैसे कि
पीस होगा, लव होगा, कंपैशन होगा, क्रिएटिविटी होगा, या करेज होगा, जॉय होगा, या ऐसे जो क्वालिटीज हमको लगता है कि हमारे लाइफ में कितनी भी सिचुएशंस बदले, लेकिन ये क्वालिटीज तो हमारे कभी भी छूटेंगे नहीं। किसी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो जो हम हमारे लिए एकदम स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उन्हीं क्वालिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों को क्या लेके जा रहे हैं कि आत्मा के करीब के जो क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज के पास लेके जा रहे हैं। तो हम उनको वो चीजों की लिस्ट बनाने को बोलते हैं, और ये जो वो आत्मा का चित्र बना रहे हैं उसके आसपास ये क्वालिटीज को लिखने को बोलेंगे उनको। और फिर उसके बाद इन क्वालिटीज के साथ में आत्मा से जुड़कर हम दुनिया में क्या अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, तो वो उनको लिस्ट आउट करने को बोलेंगे। कौन से कार्य हैं जो निष्पक्ष भाव से मुझे करना पसंद आएगा, जिसमें मेरा कोई भी मेरी अपेक्षा नहीं होगी, वो मेरी आत्मा की खुशी के लिए मैं करूंगा, वो कार्य आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से एक हम लोगों ने उनको आत्मा का विजन बोर्ड ऐसे एक बनाने को बोला था, और बहुत सुंदर बनाया था। उनको बोला था कि अगर आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग वाक्य लिखना है, आई एम होल, क्रिएटिव, फ्री, आई कॉन्ट्रीब्यूट माई गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड, माई लाइफ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड ट्रूथ, ऐसे कुछ आपको कोट्स लिखने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। आपको कलर्स आपके चॉइस के, इसमें बहुत सुंदर एक जो अनुभव आया था, एक लड़की थी, उसने ना अभी मेरे पास वो चित्र नहीं है लेकिन मैं ग्रुप पे जैसे ही मिलेगा डालूंगी। उसने ना इतना सुंदर, उसने जो रंग दिखाए ना, एक्चुअली वो वही रंग थे जो गुरुदेव के ओरा फोटो में जो दिखाई देते हैं ना, लाइट जामुनी रंग, वो रंग दिखाया था, जबकि उन लोगों को कुछ पता भी नहीं है गुरुदेव के बारे में या कुछ भी। तो ये एक असाइनमेंट था। अब एक असाइनमेंट, ये असाइनमेंट भी आप लोग, मतलब अभी समय थोड़ा सा अभाव है क्योंकि और एक भी होने वाला है। मैं चाहती थी कि अगर आप लोग ये थोड़ा भी अगर कर सको तो अच्छा होगा, कि आज हम लोगों का ध्यान भी नहीं हुआ है अभी तक। तो क्या हम लोग 5 मिनट ध्यान करके ये वाली असाइनमेंट थोड़ा सा वर्किंग कर सकते हैं कि हम हमारी आत्मा को किस रूप में देखते हैं और हमारे आत्मा के करीब की क्वालिटीज कौन से हैं? क्या हम करेंगे 5 मिनट का ध्यान करके? आप लोग सब अगर सहमत हैं तो हम ट्राई कर पाएंगे। मतलब बच्चों को बताने से पहले हम खुद ट्राई करेंगे तो हमको बहुत समझ में आएगा अच्छे से। तो मैं ना ध्यान लगाती हूँ 5 मिनट का, और उस ध्यान में ना हम ये प्रश्न अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ, और 5 मिनट का ध्यान करके हम विजुअलाइज करें कि हम अपनी आत्मा को किस रूप में दिखाएंगे। और आप पेपर पे रंगों के माध्यम से या ड्राइंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप दिखाइए कि आप अपनी आत्मा को कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे आपका ड्राइंग कितना सुंदर है वो महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। और उस आत्मा के फॉर्म के बाजू में आप वो क्वालिटीज लिखोगे जो क्वालिटीज के साथ आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो। तो ये दो चीजें भी अगर हमारी हो जाती है ना, तो बहुत सारा क्लैरिटी आ जाएगा इस असाइनमेंट के बारे में। तो मैं चाहती थी कि ये आप ट्राई करो। और एक असाइनमेंट भी है, बट मैं देखती हूँ किस प्रकार से समय मिलेगा। अभी ध्यान का थोड़ा सा चालू करती हूँ ये असाइनमेंट से पहले। 5 मिनट का हम ध्यान करेंगे।
सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे यहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रखें, थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
बाबा स्वामी, अब धीरे से आप आंखें खोलकर कागज पर ड्रॉ करें या कलर्स के माध्यम से दिखा सकते हैं कि आप अपनी आत्मा को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे और आपके आत्मा के करीब के वो कौन से क्वालिटीज़ हैं जो आप जीवन भर अपने साथ रखेंगे। ऐसे कौन से गुण हैं आपके भीतर जिनको आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इनको लिखना है। जो कलर्स की तरफ अनायास आपके हाथ जाते हैं उन कलर्स को चूज कीजिए, या जो शेप अनायास आपके हाथों ड्रॉ होते हैं वो ड्रॉ करना है। जो भीतर से महसूस होता है उसको ड्रॉ कीजिए और उसके आसपास वो गुण लिखिए जिनके साथ आप कभी भी जिनका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो आपके आत्मा के करीब के गुण हैं, ये हमें लिखना है। और जो भी कंप्लीट करते हैं तो वो कृपया दिखाएं सभी को, ताकि सबको समझ में आए। मैंने ग्रुप में बच्चों के 2-3 असाइनमेंट्स रखे हैं, वो भी आप बाद में देख सकते हैं। क्या कोई अपना ड्राइंग दिखा सकते हैं? जो भी हो, मतलब आपने जितना भी बनाया हो तो समझ में आएगा। वीडियो ऑन करके आप दिखा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हम ऊपर उठा के दिखा सकते हैं। जी, जिनका भी हुआ हो वो दिखा सकते हैं। उर्वी जी, योगेश जी। नीलांजलि जी ने भी हैंड रेस किया है। कैमरा ऑन करके आप वो चित्र दिखाएंगे तो भी चलेगा, मतलब समझ में आए सबको। और सब लोग इसको कंप्लीट करके ना ग्रुप पे डालिए। यस, उर्वी जी आपने हैंड रेस किया है। आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या नीलांजलि जी? हाँ, जय बाबा स्वामी। ड्रॉ तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो क्या मैं बता सकती हूँ कि क्या मुझे ड्रॉ करना है, क्योंकि ड्राइंग आप बताइए। हाँ नहीं, कुछ ऐसा नहीं, एक असीमित गुलाबी, नीला और जामुनी कलर, और ओके। उसमें व्हाइट भी रहता है। असीमित रहता है वो विश्व, और उसके हल्के स्पंदन रहते हैं उसमें, मतलब कम ज्यादा ऐसा कुछ होता रहता है। वही आत्मा का अस्तित्व ऐसा, मतलब वो ड्रॉ तो मैं कर नहीं सकती फुल की, क्यों जिसको सीमा ही नहीं है। मतलब कलर्स ऐसे नहीं? कुछ तो वो आप सब इतने सिर्फ मिक्स रंग हो दिखाइए जाते ना। हैं, मिक्स मिक्स हो जाते हैं सब कलर्स, तो वो वाह, एग्जैक्ट में नहीं दिखा सकती, इसके लिए सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे मन में आया कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो इसके लिए मैंने आपको पूछा, एक्सप्लेन मतलब लेकिन अभी बताया। देखिए, अभी क्लास में हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को हम कुछ न कुछ तरीके से उसको डिपिक्ट करने को बोलते हैं।
हाँ ये असाइनमेंट हम लोगों ने इसलिए लिया था और इसका बहुत अच्छा असर रहा। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से दिखाए और उनको कहना ये था कि ये चीज जो आप बनाते हो ना, इसको आपको सामने एक ऐसी जगह पे हैंग करके रखना है जहाँ पे आप सुबह उठोगे तो पहले आपको वो दिखाई देगा और आपको रात को सोने से पहले भी वही लास्ट दिखाई देगा। इससे क्या होगा, हम हमारे कंटिन्यूअस हम अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं जिससे हम अपने आत्मा से और अपने आत्मा के गुणों से जुड़ते रहते हैं। भले ही वो 100% नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, जैसे कुछ लोगों ने सिर्फ रंग दिखाए, कुछ लोगों ने ज्योत दिखाई, कुछ लोगों ने कुछ लोगों को ड्रॉ नहीं करते आ रहा था तो उन्होंने फोटो लेकर आए। रोशनी थी, रोशनी का एकदम फोटो लिया और उसको बीच में चिपकाया। इस तरीके से कोलाज करके भी उन्होंने ये असाइनमेंट किया। श्रुति जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। नहीं, मैंने आपको तो कहा मैं दिखा नहीं, ये सकती हूँ? ड्राइंग का टेस्ट नहीं है। ओके ओके ओके, 1 मिनट। एक्चुअली बच्चे बिल्कुल हमारी तरह इतना कुछ सोचते नहीं है, वो लोग एकदम फ्री फ्लो में करते हैं। आर्ट जैसे कुछ दिख रहा है मुझे। हार्ट है और लव, सेल्फलेसनेस और ऑनेस्टी। वाओ, वेरी नाइस। तो ये हम लोग ये जो रफ बनाते हैं ना, उनको बाद में बोलते हैं कि इसको चार्ट पेपर पे अच्छे से बनाओ और उनको फुल फ्रीडम रहता है कि आप प्रिंट आउट यूज कर सकते हो। आप वो लोग का कुछ लोगों ने फोटोशॉप में कुछ कुछ इफेक्ट्स बनाए और फिर उसका प्रिंट आउट निकाला और चिपकाया। बच्चे तो बहुत होशियार रहते हैं, वो लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से ये बनाया था और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। इवन जो क्वालिटीज है ना, वो भी उन्होंने अलग अलग सुंदर सुंदर फॉन्ट्स में लिख करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको चिपकाया। बहुत अच्छे से बनाया था। ग्रुप में भी मैंने 3 शेयर किए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक सोल का एक एक्टिविटी हम लोगों ने लिया, योग विद द सोल का और योग विद नेचर। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। उमा जी, हाँ, मैं अपना ड्रॉइंग दिखा सकती हूँ? हाँ दिखाइए ना। कैमरा। और भी कोई अगर दिखाना चाहता है तो प्लीज आप वीडियो ऑन करके दिखाइए जरूर। हाँ दीदी, हैंड रेस किया है। हाँ हाँ, अभी दिखा रही हूँ मैं। हाँ, वाह, ऐसा राइजिंग सन। हाँ अभी वो मैंने पूरा दिखाया है, मगर मुझे ऐसा दिखा कि राइज हो रहा है और नीले नीले बादल, उसके बीच से बहुत सारा प्रकाश आ रहा है और ज्यादातर वो नीला, बादल सब नीले थे मगर जो आ रहा था प्रकाश वो पीला और एराइजिंग सन, यानी कि जो पहले रेडिश होता है, उसके बाद में ऑरेंज और उसके बाद में पूरा का पूरा येलो हो जाता है। वाव, वाव। इसी तरीके का देखा मैंने। और मैं जो गुण की बात करूं तो स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस, कामनेस और तेजस्वी, यानी मुझे प्रकाश ज्यादा दिखा। तो ये चाहूंगी कि मेरे पास जो भी है वो दूसरों को प्रकाशित करने के लिए उसका उपयोग करूं। सुपर। हाँ, ऐसा मुझे अनुभूति भी ऐसी हुई। कोई बात नहीं, हेमा जी बोल रही मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, अगर कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो भी चलेगा। मतलब हम क्या है, ये असाइनमेंट में बहुत सारी अमूर्त चीजें जो हैं उसको हम लोग मूर्त रूप में थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दिया तो भी आप अपनी क्वालिटीज जो है ना, जो क्वालिटीज आप बता रहे हो, उन वर्ड्स को भी आप दिखा सकते हो। सिर्फ ब्लैंक स्पेस में उन वर्ड्स की भी रचना कर सकते हो। बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपने देखा पहले चैप्टर में हम लोग बच्चों को भीतर की तरफ हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर से हमको क्या विचार आते हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये फर्स्ट चैप्टर में होता है। सेकंड चैप्टर में क्या होता है कि हमारे भीतर क्या क्या है उसकी तरफ उनका हम लोग ध्यान मोड़ रहे हैं और उसको हम व्यक्त करने की उनके लिए उनको मौका दे रहे हैं।
और ये धीरे धीरे हम लोग मतलब एक तरफ से भीतर की यात्रा ही है, उसको एक कहीं ना कहीं उनको अभिव्यक्ति उनको देने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर, ये असाइनमेंट्स के माध्यम से, ताकि बहुत बार जो बाहरी चीजें होती है वो क्लियर नहीं होती है, उसको क्लैरिटी लाने की कोशिश हो रही है इन असाइनमेंट्स के माध्यम से। अम्मी जी कुछ बोलना चाहती हैं? मुझे ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ में सचिन दादा जुड़ चुके हैं और वो भी एक महत्वपूर्ण बात सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। अम्मी जी आप क्विकली शेयर करेंगे, फिर मैं सचिन दादा को इनवाइट करूंगी। हाँ जय बाबा स्वामी। ये मैंने मतलब इतना तो कुछ नहीं, बट मुझे एवरी टाइम जो है ना वो समंदर मतलब पानी का सोर्स हमेशा ही पहले से अट्रैक्ट बहुत करता है। और जब भी मतलब ऐसे ही देखती हूँ तो ऐसा ही लगता है कि उसमें ही हम मर्ज हो जाते हैं, मतलब ऊपर एकदम ऑरेंजिश लालिमा दिखती है और पानी दिखता है, और जब आंख बंद होती है तो अंदर एकदम कोई एयर मतलब सॉल जितना ही लाइटर वो एकदम ऊपर उठ रहा है और वो मर्ज हो जाता है। मतलब ऐसा हमेशा ही फील होता है, खास करके पानी के प्लेसेस में जब रहते हैं और जो सनसेट का समय होता है ना उस समय। तो हो सकता है कि हम आपकी जो पूर्व जन्म की ध्यानस्थली होगी वो ऐसे ही कोई जगह हो सकती है, पता नहीं अपने को, लेकिन ये गुरुमा बताती हैं कि काफी बार हम ध्यान में अगर हमको कोई स्पेसिफिक जगह दिखती है बार बार तो हो सकता है कि वो हमारे पूर्व जन्म की ध्यानस्थली हो। तो ऐसे गुरुमा ने एक प्रवचन में बताया है, तो वो बोलते हैं हमको इमेजिन करो एक कोई जगह, तो हो सकता है। वही वो बहुत अट्रैक्ट करती है एवरी टाइम। हाँ, तो इसी प्रकार से हम बच्चों को भी ऐसे ही मतलब उनको इमेजिन करने को लगाते हैं कि कोई जगह हो, या आप अपनी आत्मा को कहाँ देखते हो, किस रूप में देखते हो, ये किस जगह पे देखते हो, उसको इमेजिन करो और वो चित्र रखो सामने, ताकि वो सुबह शाम उनके सामने वो चित्र, वो जगह और उससे संबंध में जो क्वालिटीज ये उनके आंखों के सामने रहे हमेशा, और वो उसके माध्यम से उस एनर्जी से जुड़ते जाए ऐसे। अभी ना अगर आप लोगों को कुछ भी प्रश्न हो ना तो आप लोग ग्रुप पे डालिए, क्योंकि मैं सचिन दादा को मौका देना चाहती हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो इस सत्र में कुछ सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। सचिन दादा आप आए हैं तो आप अब शेयर कर सकते हैं सबके साथ। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? यस आप ऑडिबल है सर। चलो बढ़िया है। सबसे पहले तो वीना दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने कम शॉर्ट नोटिस में भी एक बोलने का मौका दिया, एक बात करने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशाद जी को भी धन्यवाद जो उन्होंने ये कोऑर्डिनेट किया। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगी, आप ऑलरेडी 1-1.25 घंटे से आपका सत्र चल रहा है, तो हम लोग अचानक ही आ गए हैं। हम लोग एक्चुअली गाड़ी में से बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी मऊड़ी ध्यानस्थली में और यहाँ पे पूरा वो विजिट वगैरह हो रहा है, तो बाहर तो हमारे पास जगह नहीं है कि जहाँ पे बैठ के हम शांति से बात कर सके, इसलिए हम कार में आके कार के अंदर से ही बात कर रहे हैं। तो जो बताना है वो एक अभी जो नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है जो परिषद के ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। बीच में वीडियो आया था शायद ये कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद दादा यू मिस्ड, आपका आवाज बीच में चला गया था जस्ट। अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था कि ये एक ऑफिस मैनेजमेंट जो साधक संस्कार परिषद है उसके ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत एक नया गुरु कार्य है या सिस्टम स्टार्ट किया है जिसको हम भावार्पण कहते हैं। उसके बारे में बात कर रहा था कि अभी 31 तारीख को गुरुदेव ने स्वयं एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें भावार्पण के बारे में बताया गया था। शायद आपने नहीं देखा हो तो मैं इस ग्रुप पे फिर से डाल देता हूँ। तो
इसमें भावार्पण क्या है, मतलब एग्जैक्टली ये क्या है? तो मैं मेरी ही बात बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ बहुत भाव से परम पूज्य गुरुदेव के लिए या गुरु माँ के लिए कुछ लेके आया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि वो किसको देना है या फिर कौन इसको सही अधिकृत माध्यम है जिसको मैं कुछ दे सकता हूँ। कभी कुछ स्वीट बनाई हो, कभी कुछ भी दिया हो, मतलब कभी हमने कोई जैसे कि मैं अफ्रीका में था तो अफ्रीका से मैं कुछ एंटीक चीजें लाता था, तो ऐसा कुछ भी रहता था, तो हमारे पास कोई स्कोप नहीं था कि हम इसको किसको दे, और हम फिर वो वापस लेके जाते थे क्योंकि वहां पे किसको दे वो पता भी नहीं रहता था। समटाइम्स ऐसे होता था कि अगर हमने कुछ दिया तो एक्चुअल गुरुदेव तक पहुंचा कि नहीं, या फिर गुरु माँ तक पहुंचा कि नहीं, या फिर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ देना चाहते हैं तो वो पहुंचा कि नहीं, वो पता नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे इसका सॉल्यूशन आए। तो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ये एक नया सॉल्यूशन आया है, जिसमें जो अभी तो सिर्फ पहुड़ी में है, लेकिन ये आगे जाके आठों ध्यान स्थली पे होगा कि जिसको जो भी देना है, जो भी जिसको अपना भाव अर्पण करना है, इसमें पैसे की बात नहीं है कि कितना, कोई एक छोटा सा पेन पेंसिल भी दे सकता है, जिसको जैसे भाव हो, तो वो भाव गुरुदेव तक पहुंचे, गुरु माँ तक पहुंचे, गुरु परिवार तक पहुंचे या ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचे। इसके लिए ऑफिशियली भावार्पण का एक काउंटर शुरू हुआ है, जो अभी महुड़ी में गुरु शक्ति धाम के सामने, अगर आपने देखा हो तो एक वो गजेबो था, उसमें ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्या क्या दे सकते हैं। तो एक तो जो सिंपल सी चीजें है, कोई अपना कोई ऑस्पिशियस ओकेजन हो तो उसका कोई कार्ड है तो कार्ड दे सकते हैं। कोई अगर आपने कुछ स्वीट वगैरह लाए हो आपके प्रदेश के या कहाँ से कोई अच्छा, वो आप दे सकते हैं। आप कोई कपड़े दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब जो आप देना चाहे, जो लीगल है वो सारी चीजें आप दे सकते हैं। और वो उसका अभी सिस्टम कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका सिस्टम ऐसा है कि निषाद जी ने ही बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है ये सिस्टम, कि जैसे ही आप वो काउंटर पे आएंगे, अगर आपको कुछ भी देना है तो आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह लिया जाएगा और एक गूगल फॉर्म फिल किया जाएगा। जैसे ही वो गूगल फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आपको एक यूनिक कोड आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। तो ये आपका कंफर्मेशन होगा कि ऑफिस ने आपने जो भाव अर्पण दिया है वो रिसीव किया है। और जैसे ही ये भाव अर्पण जो है, जो आपने जो भी गिफ्ट दिया है, वो जब गुरुदेव को डिलीवर हो जाएगा तो एक और मेल आएगा जो ये बताएगा कि आपका जो गिफ्ट है, आपने जो भाव प्रदर्शित किया है, वो पूज्य गुरुदेव तक पहुंच गया है। ये सिर्फ डिलीवर तक है, वो एक मेल भी आपको आएगा, तो आप कंफर्म है कि आपने जो दिया वो गुरुदेव तक पहुंच गया। अब वो गुरुदेव ने यूज किया कि नहीं किया वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन गुरुदेव तक पहुंच गया, इतना तो कंफर्मेशन हम दे सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो बहुत कम लोगों को अभी हम अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत ये बता रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल चीजें भी आप शेयर, ये मतलब अर्पण कर सकते हैं। उसके इसके लिए हमारे साथ मेरे टीम के मेंबर, हमारे कलीग या गुरु बंधु श्री विपिन लद्दा जी है, वो भी मुंबई से ही है, तो उसके बारे में वो थोड़ा सा बात करेंगे। विपिन जी, आप प्लीज आप जय बाबा स्वामी। एक्चुअली कैसे होता है कि काफी बार हमारा ये भाव होता है कि जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें एक स्वामी जी का भी एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्वामी जी का भी एक हिस्सा होना चाहिए। कैसे पहले एक बनिया सिस्टम में एक सिस्टम चलता था कि वहाँ पे गणेश जी महाराज के नाम पे हम लोग एक पैसा, एक्स अमाउंट हम लोग कैपिटल का रखते थे। तो वो भाव से भी काफी लोग होते हैं। तो वो भाव कैसे कि आज मैं, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फॉर एग्जांपल, या क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो लिमिटेड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड है, तो मैं बिजनेस के जब स्टार्ट करूँ तो समझो ₹1,00,000 के कैपिटल से स्टार्ट करूँ या 10,000 शेयर से स्टार्ट करूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं, मेरा एक भाव है कि 100 शेयर, 1000 शेयर, जो भी मतलब है कि मैं स्वामी जी को दे दूं, तो सो दैट मेरा फ्यूचर में जो भी ग्रोथ होगा, ये होगा, तो उसमें स्वामी जी भी उसमें रहेंगे। तो वो भी हम लोग आपको सुविधा दे सकते हैं कि
आप स्वामी जी के नाम पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स, वो सारा प्रोसेस आपको समझाया जा सकता है कि स्वामी जी की जो अगर रिलेवेंट डीमैट अकाउंट डिटेल है या गुरु परिवार के नाम पे आप करना चाहते हो या संस्था के नाम पे करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। तो वो एक चीज है। उसके अलावा किसी के पास समझो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है और वो चाहता है कि भाई मेरे को गिफ्ट में आज मेरे पास ये लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है जो मैं स्वामी जी को अर्पण करना चाहता हूँ, गुरु परिवार को अर्पण करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें भी आपको डीमेट डिटेल्स, गिफ्ट डीड वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, तो आप वो चीज भी कर सकते हो। तो उसमें ये तो ये चीज हो गई। उसके अलावा आप कोई समझो किसी के पास लैंड पार्सल है, किसी के पास कोई फार्म है, किसी के पास घर है, फ्लैट है या कुछ भी है, और घर में समझो पर्टिकुलर पर्सन अकेला है और वो चाहता है कि यार मेरे डेथ के बाद में इसका क्या करूंगा, मैं तो मेरे लिए तो यूजफुल नहीं है, तो मेरी डेथ के बाद में ये चूज अगर मैं इनको डोनेट कर पाऊं तो मेरे बाद में ये कौन करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि मेरे बाद में तो कौन करेगा। तो अभी कैसे मैं इसको इंश्योर करूं कि ये ट्रस्ट में जाए, ये संस्था में जाए जहाँ पे अच्छे कार्य के लिए ये यूज हो। तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं आप कि इसका एक विल बना के आप जब तक मतलब जीवित हो तब तक आप एक विल बनाइए और विल में संस्था के नाम पे विल बनाइए और वो रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेस में जाके अगर आप रजिस्टर करा दो तो ये इंश्योर हो जाएगा कि आपके बाद में वो संस्था के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी और संस्था फिर उसका सही से इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ सकता है। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर आप आपके जाने के बाद अगर आप अकेले हो, परिवार में और कोई नहीं है आगे पीछे और आप ये करना चाहते हो तो ये हम लोग कर सकते हैं। तीसरा ये आ जाता है कि कुछ किसी की इच्छा होती है कि भाई आज मूर्तियों के लिए, मंगल मूर्ति के लिए सोना चांदी वगैरह सब लगता है, सबको पता है। तो सोना चांदी हम लोग कैसे गिफ्ट करें, तो वो भी आप गुरुदेव को भी दे सकते हो, गुरु माँ को भी दे सकते हो। तो उसके लिए भी फैसिलिटी हमने रखी है कि आप वो भी कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या चीज रहेगा कि आपको ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए आपको इनवॉइस चाहिए, प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए आपके पास कि भाई ये गोल्ड मैंने यहाँ से खरीदा है इतने में, मतलब यहाँ से खरीदा है, इतना ग्रामेज है वगैरह है और इसकी प्योरिटी इतनी है। अगर डायमंड है तो डायमंड का सर्टिफिकेट आता है, तो डायमंड का सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा। तो वो ऑथेंटिसिटी के साथ अगर आप लेके आओगे तो वो भी एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन ऑथेंटिसिटी नीड्स टू बी प्रूव एट दैट पॉइंट, हम लोग वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल था जो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है किसी के तो आप पूछ सकते हैं, बाकी फिर सचिन दादा आपको बाकी की चीजें बताएंगे। नहीं, मतलब बताने को तो इतना ही है कि ये एक भावार्पण का हमारा केंद्र शुरू हुआ है और अगर ये हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास स्प्रेड हो, तो मैं आपको मतलब वो जो वीडियो है वो भी इसके ऊपर शेयर कर देंगे, तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर कहीं पे, क्योंकि हम वो एक एक्चुअली प्रमोशन ड्राइव पे है, तो अगर कहीं पे भी आपको इवनिंग में, रात में, अगर किसी भी टाइम पे अगर आपको ऑनलाइन मीटिंग अरेंज कर कर सकते हैं आप, तो हम उसमें ज्वाइन होके आपको ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी तो क्या ये है, आप ऑलरेडी है तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर चाहे तो आधा पौने घंटे का एक अच्छा सा टॉक ले सकते हैं। श्री प्रमोद जी है जिनको कुछ पूछना है। हाँ प्रमोद जी, कृपया पूछिए आप। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। नवसारी में एक पहले से प्रयोग किया था अभी दांडी में, कि वो एटीएम तैयार किया था। उस टाइम पे एटीएम में हमने गणपति के जो दक्षिणा आई थी, लोगों ने दिया था, तो उस दक्षिणा को हमने उसमें एटीएम में डाल दिया था। तो उससे एक अच्छा बेनिफिट मिला कि किसने दिया ये मालूम नहीं पड़ा, लेकिन हमारा भाव तो वहां पे अर्पण हो गया। यही बात अच्छी है, लेके आप आगे। धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है ना, हम जनरली कैश डायरेक्टली डालेंगे, क्योंकि ये कैश को हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि कैश वो अलग हो जाएगा। वो आप या तो दान पेटी में डाल सकते हैं या फिर आप अपना जो गुरुदेव का अगर डायरेक्टली गुरु दक्षिणा देनी है तो वो अकाउंट दे देंगे, तो आप क्यूआर कोड से भी डाल सकते हैं। तो हम इन काइंड वाले है उसमें ज्यादा ये करेंगे।
इन अच्छा। कैश अगर बड़ा कैश है किसी के पास तो ठीक है, फिर उसका कुछ अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन ये इसमें ये जो है उसमें हम उसी तरह से करेंगे। ओके, चलो क्यूआर जय कोड बाबा डाल स्वामी। के या कोई पे डाल। जय जय बाबा। बाबा स्वामी। ठीक है वीणा दीदी, कोई प्रश्न नहीं है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैं वीडियो भी डाल दूंगा, और अगर किसी को ऐसे इसमें है तो पहले से 1-2 दिन पहले बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी ये लगे हुए हैं वीडियो, मतलब हमारे क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, तो इसीलिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर पहले से पता रहेगा तो हम टाइम स्लॉट निकल पाएंगे। जी दादा, ठीक है, जय बाबा स्वामी। खूब जय खूब धन्यवाद, आपने खूब अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। और गुरुदेव का कार्य है तो प्लीज थैंक यू वगैरह कुछ मत बोलिए, सब कार्य गुरुदेव का ही है, हम लोग तो सिर्फ निमित्त हैं। तो आपने एक बहुत अच्छे गुरु कार्य के बारे में आके सबको बताया। इसमें आगे भी आपको कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना हो तो आप बताइए, हम समय उसमें से निकाल कर आप लोग जरूर आके बताइए। जय बाबा ओके, स्वामी। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। हम एग्जिट होते हैं। जय बाबा। जय बाबा स्वामी। अभी क्या शांति पाठ कर सकते हैं? जय बाबा स्वामी, शांति पाठ करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। आई थिंक पिछली बार सुधा जी ने कहा था कि वो 11 तारीख का सेशन लेना चाहती हैं, तो अगर सुधा जी इस कॉल पे हैं तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको मटेरियल दे दूंगी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।